नारद जी ने कहा प्रभु आपका न्याय हमको समझ में नहीं आता, जो आपका भजन करते हैं वो दुखी हैं। ध्यान से सुनो ये बात, इसमें सबको लगेगा ये हमारी बात चल रही है। ऐसे बैठो थोड़ा टाइट। नारद जी ने कहा प्रभु आपका न्याय हमें समझ में नहीं आता, जो आपका भजन करते हैं पूजा पाठ करते हैं वो तो दुखी हैं, और जो उल्टा सीधा काम करते हैं, कसीनो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सुबह सारी रात जुआ खेलते हैं, सारे दिन पड़े रहते हैं, वो चकाचक मजे ले रहे हैं। उनकी गाड़ी भी बड़ी लंबी लंबी, मोबाइल भी वो ऊपर कवर भी सोने का मड़वा लेते हैं। हमें आपका समझ में नहीं आ रहा, व्हाट हैपन दिस। भगवान बोले डोंट वेरी, ये मेरा न्याय है। बोले कैसा न्याय है? बोले चलो हम तुम्हें दिखाते हैं न्याय। तो भगवान न्याय करने गए, इस न्याय को देखो। दोनों महात्मा बनकर गए, एक गांव में पहुंचे, और एक गांव में पहुंचे तो उस गांव में, जिस गांव में वो पहुंचे, उस गांव में एक बहुत धनवान आदमी रहता था। महाराज बड़ा मकान था उसका, बहुत बड़ा, इतना बड़ा मकान, बाबा रे बाबा। बाहर मुस्टंडे खड़े थे उसके। हमारे भारत में तो होता है, यहाँ तो कुछ नहीं होता। यहाँ तो मतलब मंत्री भी अपने आप ही सेल्फ ड्राइव करके आ जाते हैं, यहाँ का एक अलग प्रावधान है। हमारे यहाँ तो देखा चकाचक। हम लोग जब भारत में चलते हैं ना, तो हमारे साथ में भी आर्ट गार्ड बार्ड सब चलते हैं। वहाँ बड़े हम लोग भवका में रहते हैं। वहाँ ऐसे थोड़ी रहते तुम्हारी तरह यहाँ आगे अपने आप आगे, नहीं यहाँ आ सकते हैं हम, वहां नहीं आते, भवका दिखाना पड़ता है। और आजकल लोग पूछते भी उसको जिसका भवका है, जिसका भवका नहीं उसे पूछते ही नहीं। वो कितना भी अच्छा कहता रहे, कितना भी अच्छा कर्म करता रहे, अच्छा बोलता रहे, अच्छा व्यवहार करे, अच्छी योजना करे, अच्छा विचार करे, उसे पूछेंगे ही नहीं हम। और जो भवका में होगा उसे पूछते हैं। तो मजबूरी में महात्माओं को भी भवका बनाना पड़ रहा है, क्या करें। हमें तो महात्मा नहीं, हमारा तो वैसे ठीक है। वहां है थे या नहीं। तो उस सेठ के आगे बड़ा भवका था, गार्ड बाड़ खड़े थे, बुस्टंडे खड़े थे। तो दो महात्मा वहां पहुंचे और महात्माओं ने कहा आई वॉन्ट टू फूड, आई एम हंग्री, वी आर हंग्री। सही है इंजीनियर? हाँ, हम दोनों भूखे, हमें भोजन चाहिए। तो वो बोले गेट आउट, अंग्रेजी में बोले गेट आउट। गेट आउट, आई एम हंग्री। बोले गेट आउट। अबे गेट आउट के बच्चा, भूख लग रही है, हमने कई दिन से हमने नहीं खाया है, 3 दिन हो गए, भूख लग रही, चला नहीं, गेट आउट भी नहीं हुआ जा रहा है। उसमें भी तो दम चाहिए ना चलने के लिए, गेट आउट के लिए भी वो है ही नहीं। भोजन दे दो। बोले देखो महाराज, हम तो सिर्फ गेट आउट ही कह रहे हैं आपसे, आप हमारे सेठ को नहीं जानते। वो आ गया तो 4 गाली और देगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से निकल जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो फूड लेके जाएंगे। अरे महाराज वो आएगा तो बुरा लगेगा, आप जाओ ना, हमें भी डांटेगा और आपको भी उल्टा सीधा कहेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो भोजन करके ही जाएंगे। इतने में वो निकल ही आए। कौन है, कौन कर रहा है शोर शराबा, क्या हो रहा है? अरे वो बोला अभी भी चले जाओ, अभी भी चले जाओ, हम देख लेंगे, जाओ। बोले नहीं नहीं सेठ जी, राधे श्याम, कुछ भोजन मिलेगा, जल मिलेगा, हम लोग दोनों अतिथि हैं, साधु लोग हैं, बाहर से आए हैं, कुछ मिल जाए प्रसाद। देखा वो महात्मा बूढ़े नहीं थे, वो थोड़े से मतलब ठीक ठाक थे। बोले हट्टे कट्टे हो रहे हो, दूसरे के द्वार पे जाके खड़े होके भोजन मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? है? अच्छा वैसे हमारे भारत में ऐसे आ सकते हैं महात्मा भी बिना बुलाए, तुम्हारे यहाँ तो आ भी नहीं सकते। यहाँ तो कोई महात्मा आ ही नहीं सकता। आएगा कहां से? ड्राइविंग यहाँ कर नहीं सकता, गाड़ी खुद की है नहीं, एड्रेस उस पे है नहीं, आएगा कहां से अपने आप? यहाँ तो वो पहले से ही निमंत्रण करना पड़ता है कि हमारे यहाँ आ जाना, तो वो गाड़ी लाए फिर ले जाए, और कहे तो लेट आए। कई तो आने वाले लेट आते ना, तो फिर उनके चक्कर के हिसाब से तुम राउंड अपने स्टेप पूरे कर लो तब तक। राधे राधे। यहाँ बहुत सारी व्यवस्था है, करनी पड़ती है। यूएस है भाई, माय डियर, अमेरिका नाम है इसका, का इंडिया समझे हो का, स्टाइल में रहते हैं यहाँ लोग, तो ठीक है, अपन भी ठीक ही है।
तो बोले हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, खा सकते हो, भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे महाराज कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रसाद पा लेंगे तो अच्छा ही है। तो बहुत विवाद करने लगा, देने के लिए जल भी नहीं मत दिया उसने, और अंत में कहा धक्के मार के भगा उनको, खबरदार आज के बाद ऐसा कोई महात्मा यहां दिखा तो। नारायण जी बोले धक्के पड़े उससे पहले ही चलो। नारायण बोले चलते चलते चलते, इसने हमें भोजन नहीं दिया, हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तुम्हारी संपत्ति 100 गुना हो जाए। नारद जी बोले कै गुना हो जाए? बोले 100 गुना। जिसने हमें जल नहीं दिया, जिसने हमें भोजन नहीं दिया, उसकी संपत्ति कै गुना? बोले 100 गुना। बोले जय हो महाराज। चलो आगे गए। अब जब आगे गए, गांव से बाहर निकले तो गांव के बाहर एक बुढ़िया माँ बैठी थी झोपड़ी में। नारद जी बोले चलो। बोले नहीं नहीं, ये बुढ़िया माँ के पास चलते हैं, शायद यहाँ कुछ मिल जाए खाने को। अरे बोले वो बड़े बड़े मकानों में तो कुछ मिला नहीं है, झोपड़ी में क्या मिलेगा? अरे बोले कई बार बड़े मकानों में नहीं मिलता, झोपड़ी में मिल जाता है। हाँ या ना? बड़े मकान वाले ही नहीं मिलते, वहां क्या मिलेगा? झोपड़ी वाले मिल भी लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत होता है उसमें से शेयर भी कर लेते हैं। बड़े अच्छे होते हैं झोपड़ी वाले भी, कई बार बहुत बड़े मकानों वाले भी अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग तो गए महाराज, कुंडी खटखटाई, और जब कुंडी खटखटाई तो मैया की आवाज आई, कौन है? बोले महात्मा आए हैं। तुरंत खड़ी हो गई महात्मा, सुनते दरवाजा खोला, महाराज आइए, पधारी पधारी महाराज, बैठे बिराजे बिराजे, बड़ा सौभाग्य हुआ आज आपके दर्शन हो गए, यहाँ बड़े दर्शन हुए महाराज, बड़ी कृपा हुई। अरे बोले बात तो ठीक है मैया, बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को है? तो महात्मा जी से बुढ़िया माँ बोली हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं खाने को, हमारे घर में तो गैया है, वो पाव भर दूध देती है, उस दूध को ही मैं पीती हूँ, अभी अभी निकाल के लाई हूं, आप अगर चाहो तो वो दूध आप पी लो। बोले हाँ मैया हमको दे दो, हमको दे दो। भगवान ने वो दूध पी लिया। नारद जी भी देखते रहे, पाव भर दूध क्या पी मैं, यही पी ले, तो आप ही पी लो। और फिर बोले नारद जी भगवान से, चले चले प्रभु चले। नहीं नहीं चले नहीं, अब दूध पी लिया, अब शाम हो गई, अब कहाँ चले? मैया अगर आप बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाएं। नारद जी बोले यहाँ कहाँ रुकेंगे, आप देख तो रहे हो कुछ व्यवस्था नहीं है। मैया बोली एक चटाई है महाराज, मैं इसी पे सोती हूँ, आप एक कार्य करिए, आप इस पे विश्राम करिए, मैं बाहर बैठ के भजन कर लूंगी। नारद जी बोले बेचारी सोएगी नहीं? बोले हाँ तो भजन करने तो ना, हमसे होएंगे। नारद जी बोले बड़ा सुंदर स्वभाव है आपका। बोले नहीं नहीं हम सोएंगे यहीं। नारद जी भी बैठ के चलो वो भीतर नारायण नारायण करने लगे, नारायण सो गए। भोर हुआ, सुबह में भगवान नेत्र खुले, फिर भगवान उठे और भगवान ने फिर कहा कि मैया अब हम जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक भी शब्द रह न जाए। बोले मैया हम जा रहे हैं, कुछ और खाने पीने को मिल जाए तो, पता नहीं फिर कब मिलेगा। बोले महाराज अभी रुको, मैं गाय काट के लाती हूँ, वही दूध पी जाना, पाव भर देगी। बोले हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। मैया ने दूध काढ़ा और भगवान के आगे। नारद जी बोले प्रभु कल रात ही भूखी सोई है, रात को भूखी सोई है, अब भी पी जाओगे तो फिर भूखी रह जाएगी। भगवान बोले तो हम पृथ्वी पे बार बार आएंगे क्या? अब गाय का दूध मिल रहा है तो पीने दो, तुम्हारा मन हो तो थोड़ा एक आध चम्मच तुम भी पी लो, और नहीं है तो छोड़ो हम ही पी लेंगे, हमें ही रोक रहे हो। अच्छा प्रभु जैसी आपकी लीला, तो भगवान ने पी लिया। भगवान जाते जाते बोले, भगवान कहने लगे अब तेरी गैया मर जाए। क्या आशीर्वाद दे रहे? तेरी गैया मर जाए। और भगवान चल दिए। नारद जी अब तक तो कंट्रोल में थे, अब अनकंट्रोल हो गए। नारद जी बोले गजब कर रहे हो आप, ये कैसा न्याय है आपका? ये तो सरासर अन्याय दिख रहा है। अरे जिसने हमें धक्के मार के भगा रहा था, एक बूंद पानी नहीं पिलाया, उसको तो कह दिया 100 गुना संपत्ति हो जाए, और यहां बेचारी ने सुबह भी कल भी दूध नहीं पिया,
आज भी दूध नहीं पिया, अपनी चटाई भी हमको दे दी, और इसको अकेली एक गाय और उसको कह दिया तेरी गाय मर जाए। ये क्या न्याय है आपका? भगवान नारायण मुस्कुराए और नारायण भगवान ने कहा, हाँ यही हमारा न्याय है। तुम नहीं समझोगे, हम तुम्हें समझा देते हैं। अब 1 मिनट थोड़ा सावधान हो जाइए, ऐसे बैठिए 1 मिनट बस। ये न्याय समझ में आ जाएगा आपको भगवान का। नारद जी से कहा, तुम्हें ये हमारा अन्याय लग रहा है ना, अब हम तुम्हें समझाते न्याय। हमको एक बात बताओ, इस सेठ ने जो हमको डांटा, उल्टा सीधा अपशब्द बोला और हमें जल तक नहीं पिलाया, ये किसके अभिमान में था? ध्यान से सुनना, ये किसके अभिमान में था? बोले धन के अभिमान में। और जब ये इस धन के अभिमान में ऐसे ही कर्म करेगा तो कहां जाएगा? वो नरक में जाएगा। क्या क्या भोगेगा? बोले बहुत दुर्गति होंगी इसकी। तो इसीलिए इसकी दुर्गति हो तो हम 100 गुना और दे आए। जितना था उसमें ये कर रहा है इतना, जब और 100 गुनी संपत्ति हो जाएगी तब कितना करेगा ये? अधिकांश पैसे वाले लास वेगास में बैठे, उनके बच्चे जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं आई हैव फन। ओ फनेरे, वहां देख लियो, वहां फुंकार के बैठे श्याम के मुंह पे छोड़े जाएंगे वहां। पर इनको क्या लग रहा है? इट्स फन, आई एंजॉय माई सेल्फ। तेरा सेल्फ इंजॉय नरक में ले जाएगा। इंजॉय पर नहीं आ रही ना समझ में बात? ईमानदारी से बोलो, आ रही है? जब पैसा बढ़ा तो दुर्गति, दुष्विचार बढ़े, कुबुद्धि बढ़ी तो वो गलत दिशाओं में जाने लगी और नरक के द्वार खोल दिए। इसलिए भगवान ने कहा मेरा न्याय है, जिस धन के अभिमान में इसने हमारा अपमान किया है, हमने और धन दे दिया, और कर हमारा अपमान तू, और ऐसे बुरे काम कर जिससे तू नरक के द्वार पे जा सके। और हाँ, जो साधु संत महात्मा गुरुजनों का अपमान करते हैं उनके लिए एक ही द्वार है, वो है नरक द्वार। कोई संशय नहीं इसमें, वो नरक ही जाने वाले हैं। उनको लगता है आप शब्द बोलकर, उनको लगता है छल करके, उनको लगता है कपट करके, उनको लगता है हम अपने गुरुजनों को, संत महात्माओं को अब शब्द बोल के बहुत बड़ी जंग जीत लेंगे। भगवान का न्याय देख लो, भगवान ने इसको कहा तुझे 100 गुनी संपत्ति मिले, किसके लिए? जाएगा नरक में ही और तू, तेरी दुर्गति होगी। अब जो भक्त ये सोचते हैं कि हम भजन करते फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सुनो अब यहाँ न्याय भगवान का। नारद जी ने कहा फिर प्रभु चलो, उसकी तो बात समझ में आ गई, उसको आपने नरक में भेज दिया, पर एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? इस बेचारी की गैया क्यों मार दी? इस पे तो एक ही साधन था भोजन का, और वो गैया भी आपने मार दी, ये क्यों मार दी? अरे बोले नारद तुम नहीं जानते, ये मैया कितनी अच्छी है, इसने स्वयं दूध नहीं पिया, हमको दूध पिलाया, स्वयं रात भर जगी रही और हमारे लिए स्वयं जागकर हमारे लिए चटाई बिछा दी, हमें सोने दिया, खुद स्वयं झोपड़ी के बाहर आके बैठ गई, भजन करती रही, और फिर दोपहर का भी दूध हमको पिला दिया। तो ऐसी मैया का हम बुरा थोड़ी चाहेंगे? अरे बुरा नहीं चाहेंगे, पर उसकी तो गैया मार दी आपने। बोले हाँ मार दी, उसके पीछे भी कारण है। पूछो क्या? बोले क्या कारण है? बोले आज से 7वें दिन मैया का जीवन यात्रा पूरा होगा। भगवान तो जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। आज से 7वें दिन मैया की जीवन यात्रा पूरी होगी, मतलब मैया की मृत्यु होगी। और मैया की मोक्ष में, मैया के मेरे पास आने में एक ही बाधा है, वो है गैया। क्यों? बोले जब मैया मरेगी तो इसके मन में एक ही होगा कि मैं तो मर रही हूं, पर हाय हाय मेरी गैया को चारा कौन खिलाएगा, जल कौन पिलाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, अरे बेचारी गैया भूखी रहेगी। तो इसके मन में अगर ये गाय का विचार रहा तो इसका पुनर्जन्म होगा, और अगर इसके जीवित रहते रहते ही गाय चली गई तो फिर इसका कोई बंधन नहीं रहेगा, मेरा स्मरण करते करते मेरे धाम के लिए चली आएगी। और नारद जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, हाय हाय मेरे प्रभु, इस न्याय को कोई नहीं समझ सकता, इस न्याय को तो आप ही जानते हैं, और आप ही अपने भक्तों के लिए ऐसा अद्भुत न्याय कर सकते हैं।
कई बार जो घटनाएं हमारे अपोजिट दिखती हैं वो घटना हमारे फेवर में होती है, लेकिन क्योंकि हम वो भविष्य देखने के सामर्थ्यवान नहीं है इसलिए वो हमको दिख नहीं पाती। आप समझ रहे हैं? तो अगर आपके अगेंस्ट आपके भजन के बाद भी कोई चीजें दिख रही हैं, डोंट टेक एनी टेंशन, चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड। हरे